Good morning, students. Your next topic is fertilization and implantation. During copulation, the motile sperm rapidly enter into the uterus. Motile जड़ा sperm वो uterus च enter कर जाता है and finally reach the junction of the isthmus and ampulla, that is called ampullae isthmus junction of the fallopian tube. एंटर करके थोड़ा जड़ा स्पर्म आ वो कित्थे पहुँच जाता है इत्थे जिथे एम्पचुला ते इस्थमस दोनों का एक जंक्शन आ जगह के उत्ते एम्पचुला ते इस्थमस दोने जुड़दियां ने इत्थे पहुँच जाता है जिन्हों असीं एम्पचुलरी इस्थमस जंक्शन कहने हैं। ठीक है। द ओवम रिलीजड बाय द ओवरी इज़ आल्सो ट्रांसपोर्टेड ते ओवम भी उस जगह ते पहुँच जाता है। ठीक है। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस जिथे दोने आपस मिलते हैं तो जायगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन उदों कैन अकर ओनली उदों ही होगी जे ओवम ते स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली इक्को समय ते उत्थे पहुँचणगे। जे इक्को समय ते उत्थे नहीं पहुँचणगे, जो ओवम बाद विच पहुँचा स्पर्म पहला आ गया तो कुछ समय बाद स्पर्म अपने आप खत्म हो जाता है। जे स्पर्म पहला पहुँच गया खत्म हो गया तो ओवम आ गया तो वो नाल भी नहीं होना। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हरेक बारी प्रैगनेंसी होवे ही। प्रैगनेंसी का मतलब की है फर्टिलाइजेशन। प्रोसैस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म स्पर्म दी ओवम दे नाल फ्यूजन नूं भी कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इनू असी फर्टिलाइजेशन कहने हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पेलोसुडा लेयर ऑफ द ओवम। ਜਦੋਂ फर्टिलाइजेशन ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਰਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਮ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜੋਨਾ ਪੈਲੋਸੂਡਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੇਅਰ ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਯੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਵਮ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋਨਾ ਪੈਲੋਸੂਡਾ। ਸਪਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਨਾ ਪੈਲੋਸੂਡਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯੋਨੋ ਪੈਲੋਸੂਡਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੋਂ ਵਾਟ ਆਰ ਦੇਟ ਚੇਂਜਸ एंड इंड्यूस चेंजिस इन द मैमब्रेन तो उस मैमब्रेन दे विच कुछ चेंजिस कर दिंदा आ दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। जिहड़ा पहला स्पर्म इत्थे जाके जोनो पेलोसुडा दे नाल टकराया उहने इत्थे कुछ चेंजिस करतियां इत्थे कुछ उहने चेंजिस करतियां जोनो पेलोसुडा दे बाहरली लेयर दे विच उस चेंजिस दे नाल जिहड़े होर स्पर्म आ रहे ने वो नहीं अंदर एंटर कर सकणगे जदों इहदे विच कुछ चेंजिस हो गए। दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म दस इट एनश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। इसलिए एक स्पर्म ही ओवम नूं फर्टिलाइज करता है। क्यों जदों इत्थे चेंजिस हो गए ने होर अंदर ब्लॉक कर देने ने एंटर नहीं कर देने। The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm। acrosome ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ chemicals ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੋਨੋ ਪੈਲੋਸੂਡਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਓਵਮ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। The secretions of the acrosome help the sperm into the cytoplasm and ovum through the yona pellucida and the plasma membrane। चाहे वो प्लाज्मा मैमब्रेन पुत्र जी चाहे जोनो पेलोसुडा जिहड़ा एक्रोसोमा सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ निकल के अंदर सैल के साइटोप्लाज्म तक चलिया जाता है। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जदों उन्हें स्पर्म ने साइटोप्लाज्म च एंटर करदा ओवम दे उस टाइम के उत्ते जिहड़ी उहदी मियोटिक डिवीजन हुंदी आ सेकेंडरी oocyte दी जितों ग्राफियन फॉलिकल बनना आ वो पूरी हो जाती है। सैकेंड मियोटिक डिवीजन दे नाल तुहाडे कोले इत्थे दो चीज़ां च डिवाइड हुंदा। एक नूं असीं कहने पोलर बॉडी अनइक्वल हुंदी आ दैट इज़ कॉल्ड द सैकेंड पोलर बॉडी ते एक तुहाडे कोले ओवम बन जाता। पोलर बॉडी अपने आप खत्म हो जाती है। ओवम आ जिहदे नाल जिहड़ा तुहाडा स्पर्म ने आके एंट्री करनी आ मिलना आ फ्यूज होना है इनू ओटिड भी कहते हैं ओवम भी कहते हैं। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म द हैप्लॉइड न्यूक्लियस आ एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूजेस टुगैदर
टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट। उन्होंने न्यूक्लियस आपस दे विच फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं। हुण वन थिंग हैज़ टू रिमेंबर हेयर दैट द एट दिस टाइम द सैक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड। इस टाइम तो डिसाइड हो जाता है कि जिहड़ा आने वाला बेबी आ दैट मे बी मेल और फीमेल। सो वट फॉर इट ह्यूमन फीमेल्स कोले 2 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ने, मेल कोले एक एक्स है एक वाई क्रोमोसोम ने। ऑल द हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल, फीमेल जिन्ने भी गैमीट प्रोड्यूस करदी है उन्हां च एक्स क्रोमोसोम ही हुंदा है, वाइल मेल दे विच एक एक्स हो एक वाई हो। तो मीनस 50% स्पर्म कोले एक्स हो, 50% स्पर्म कोले वाई हो। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल ते फीमेल गैमिट जिहड़ा थोड़ा जायगोट बनना आ वो डिपेंड करता है कि जिहड़ा थोड़ा एक्स स्पर्म आ फीमेल वाला वो मेल दे एक्स नाल फ्यूज होया या मेल दा वाई उहदे नाल फ्यूज होया। इफ द जायगोट एक्स नाल फ्यूज होया तो जिहड़ा बेबी हो वो फीमेल हो। इफ वो एक्स वाई नाल होया तो बेबी विल बी मेल। ये तो तुसी पहला भी 10th च भी किया होया है। नैक्सट वन आ गया थोड़ियाँ माइटोटिक, ये सी मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। ये आ गई माइटोसिस, ओकेशनल डिवीजन। हुण वो जिहड़ा डिप्लॉयड सैल बन गया जायगोट उहदे च ओकेशनल सैल होणियां ने, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर तो 46 ही रहना आ। हुण नहीं हो, हुण दोनों का 23 हो गया सी, मिक्स हो गए 46। अपनी हुण बॉडी 46 की बनी हुई आ तो जिहड़ा बेबी है बॉडी 46 की बनूगी। The meiotic division start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage। हुण जिहड़ा जायगोट बनिया जदों ये isthmus तो उपर नूं यूट्रस नूं आउंदा तां इहदे विच होर डिवीजन स्टार्ट हो जांदियां ने, उन्हां डिवीजन नूं असीं कहने आ क्लीवेज। इहदे विच 2 सैल बनदे ने, 2 तो 4, 4 तो 8, 8 तो 16, 2 4 8 16 डॉटर सैल्स बनते हैं। उन्होंने असीं सैल्स नूं कहने आ ब्लास्टोमीयर्स सैल्स नूं। वैन 16 सैल तक असीं ब्लास्टोमीयर कहने आ। जिहड़ा एम्ब्रियो 8 to 16 सैल्स का बनिया होया आ उसनूं असीं हुण मोरूला कहने आ। उस एम्ब्रियो का नाम हुण की आ, पहलां वो की बनिया सी जायगोट, जायगोट तो हुण की बन जूगा मोरूला। पहलां सीगे साडे कोले गैमीट, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। मेल गैमिट आप लिख लिया और कोई भी मर्जी लिख लो तुसी। मेल गैमिट स्पर्म एक्स वाई तो रहन दो लिखण। फीमेल गैमिट हैगा तुहाडे कोले ओवम। इन्हां दी फ्यूजन होके साडे कोले की बन गया जायगोट। जायगोट दे विच डिवीजन हुई तो साडे कोले डिवीजन होने तो बाद जिहड़ी अगली स्टेज बनी उहनूं असीं की कहने आ मोरूला। मोरूला किन्नी स्ट्रक्चर किन्ने सैल ने मोरूला दे अंदर 2 to 16 सैल्स मोरूला दे अंदर। द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड, मोरूला फिर डिवाइड होंदा जांदा ते ट्रांसफर्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला डिवाइड हो जाता है तो एक ब्लास्टोसिस्ट बना लेंदा है। हुण मोरूला तो बाद की बनना है तुहाडे कोले, मोरूला तो बाद की बन जाता है एक ब्लास्टोसिस्ट। ये अंदर की होंदियां ने होर डिवीजन हो गई। मत मीनस ब्लास्टोसिस्ट तुहाडा किन्ने आ 16 तो 32 सैल वाले नूं असीं ब्लास्टोसिस्ट कहने आ। एज इट मूवस फरदर टू द यूट्रस, जो जो यूट्रस च जाता है डिवाइड होंदा जाता। जदों ये 32 सैल का बन गया ब्लास्टोसिस्ट का बन गया तो जिहड़े ब्लास्टोमीयर्स ने मतलब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जिहड़े सैल सीगे 16 सैल जिन्होंने असीं ब्लास्टोमीयर कहने आ, दैट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर, वो बाहरले पासे चले जाते हैं। जिहड़े वो 16 सैल सीगे ना पहलां वाले, वो 16 सैल बाहरली साइड ते जाके लेयर बनाते हैं जिन्होंने असीं ट्रोपोब्लास्ट कहने आ। जिहड़े अगे 16 तो 32 तक डिवाइड होया सी वो अंदर एक इनर मास ऑफ और इनर ग्रुप ऑफ सैल्स बना लेंदे ने टू केयर ब्लास्टोसिस्ट। अब बाहरली लेयर बनाती 16 सैल्स ने जिन्होंने असीं ट्रोपोब्लास्ट कहने आ। 16 तो जो 32 तक पहुँचे अंदरले सैल्स एक जगह पर इकट्ठे हो गए, इनर सैल्स ऑफ मास कहने आ। हुण जिहड़ा इनर सैल्स ऑफ मास आ दैट अटैच टू द and inner group of cells attached to the trophoblast called the inner cell mass। ये ट्रोपोब्लास्ट नाल अटैच कर लेंदे, इनू इनर सैल मास कहते हैं।
द ट्रोपोब्लास्ट लेयर, हुण ट्रोपोब्लास्ट लेयर की करूगी, दैट गैट अटैच टू द एंडोमैट्रीयम, यूट्रस की जिहड़ी अंदरली लेयर आ एंडोमैट्रीयम, ये अंदरली लेयर सी ना एंडोमैट्रीयम आ वाली, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਇਨਰ ਸੈਲ ਮਾਸ ਗੈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਐਜ਼ ਦ ਐਮਬਰੀਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਫਟਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ यूट्राइन ਸੈਲਸ डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट तो बाद यूट्रस के आपदे सैल्स भी इनू सारे पासों कवर कर लेंदे ने, यूट्रस के आपदे सैल्स ने भी इनू कवर कर लिया, ठीक है। पहला ये उहदे नाल अटैच हो जाती है, इधरों अटैच हो गई तो इधरों यूट्रस के सैल्स ने भी इनू कवर कर लिया, ठीक है। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इंबैडेड, वो अंदर चली जाती है, इंबैड हो जाती है अंदर। इंबैडेड मीनस होंदा किसी चीज़ के विच बैठना, जाके इंबैड होना इन द एंडोमैट्रीयम ऑफ द यूट्रस, दी एंडोमैट्रीयम चले जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इम्पलांटेशन, इस प्रोसैस नूं इम्पलांटेशन कहने हैं, दैट लीड्स टू प्रैगनेंसी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक। Next we will do pregnancy and embryo development, embryonic development.